हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी में देखेंगे कि हमारी जो मेन लीड है, मेल और फीमेल दोनों को थोड़ी प्रॉब्लम है। जो मेल है वो अंधा है और जो फीमेल है वो पैरों से चल नहीं पाती। लड़की के पेरेंट्स उसकी शादी जबरदस्ती मेन लीड से करवाते हैं, जबकि शादी उनकी दूसरी बेटी से होने वाली थी, पर लड़का अंधा था, इसलिए उन्होंने अपनी एक छोड़ी हुई बेटी से शादी करने कहा। लड़का आकर लड़की को अपने साथ ले जाता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए फिर आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि शैन फैमिली की डॉटर अपनी बहन शैन वेयू को मारती है। शैन वेयू कहती है कि तुम ये क्यों कर रही हो। तब मिसेस शैन कहती है कि तुम अपाहिज हो और तुम कुछ नहीं कर सकती। तुम सिर्फ ली फैमिली के बड़े बेटे नानतिंग से शादी कर लो। तुम शैन फैमिली के लिए इतना तो कर ही सकती हो, बस तुम शादी कर लो और फिर अपने रोबोट के साथ खेलते रहना। और रोबोट को लात मारती है। तब लिंग कहती है कि ये रिश्ता मेरे लिए आया था, वरना तुम्हारी ऐसी किस्मत कहाँ कि तुम्हारी शादी ली फैमिली जैसी रिच फैमिली में होगी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हम तुम्हें ये मौका दे रहे हैं। तब वेयू कहती है कि तुम्हारे लिए रिश्ता आया है तो तुम ही कर लो। तो लिंग कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। तुम यहाँ मेरी वजह से आई थी। शैन फैमिली ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और तुम मुझसे ऐसे बात करोगी। तुम्हारी शादी ली फैमिली के बेटे से हो रही है, क्योंकि एक अंधे और एक अपाहिज की जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी, और तुम शादी से मना नहीं कर सकती और उसे मारती भी है। इसके बाद वहाँ ली टानतिंग आता है। उधर लिंग वेयू का गला दबाने लगती है और कहती है, बताओ तुम शादी करोगी या नहीं। तो वेयू कहती है, लिंग तुम क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या, छोड़ो मुझे। इधर दूसरी तरफ नानतिंग अंदर आ रहा होता है। तभी असिस्टेंट उन्हें कहता है कि मास्टर, हम शैन फैमिली में उनकी बेटी से आपकी शादी के लिए आए हैं, पर मैंने सुना है कि शैन फैमिली की बेटी लिंग शैन को आपके अंधे होने से शिकायत है और वो आपसे शादी नहीं करना चाहती। पर नानतिंग कहता है, ग्रैंडपा ने कहा है तो हम यहाँ आए हैं, अब अंदर चलो, और फिर जाते हैं। उधर लिंग वेयू का गला दबा रही थी और फिर उसे नीचे धक्का दे देती है। तभी वहाँ नानतिंग आ जाता है और साथ ही उसके गार्ड्स आकर खड़े होते हैं और कहते हैं, आज की दुल्हन कहाँ है। तभी नानतिंग आता है और उसे देखकर लिंग अपनी माँ के पास जाकर खड़ी हो जाती है और सोचती है कि ये कितना हैंडसम है। तभी नानतिंग कहता है, मैं ली नानतिंग हूँ और आज यहाँ अपनी होने वाली वाइफ को लेने आया हूँ। मिस्टर शैन कहते हैं, यंग मास्टर ली, आपका स्वागत है। वेयू उन्हें देखकर सोचती है, ये कितने हैंडसम है, बहुत बुरा हुआ इनके साथ जो इन्हें दिखाई नहीं देता। इसके बाद मिसेस शैन कहती है, ये है आज की दुल्हन, हमारी प्यारी बेटी वेयू। फिर वेयू भी कहती है, हाँ आपकी होने वाली पत्नी मैं हूँ, शैन वेयू। तभी नानतिंग का असिस्टेंट कहता है, लेकिन शैन फैमिली की तो एक ही बेटी थी। मिसेस शैन कहती है, एंगेजमेंट में ली फैमिली जिस लड़की से मिली थी वो शैन लिंग थी। वेयू अपाहिज है, न वो कहीं जाती है न कोई उसे जानता है। असिस्टेंट कहता है, आप अपनी अपाहिज बेटी की शादी हमारे मास्टर से करवाना चाहते हैं। मिसेस शैन तुरंत कहती हैं, ऐसी बात नहीं है, अभी लिंग पढ़ाई कर रही है। असिस्टेंट कहता है, आप हमें धोखा दे रही हैं। तभी वेयू नानतिंग के पैरों को पकड़ लेती है और कहती है, प्लीज मुझसे शादी करके अपने साथ ले जाओ। असिस्टेंट फिर कहता है, मास्टर, मैडम वेयू अपाहिज है, उन्हें व्हील चेयर की जरूरत होती है, हम उन्हें अपने साथ कैसे ले जाएं? चलिए हम यहाँ से चलते हैं, आप ओल्ड मास्टर से बात कर लीजिएगा। तभी मिस्टर शैन कहते हैं, हमने कोई धोखा नहीं दिया है, ली फैमिली ने छोटे मास्टर से शादी की बात की थी तो हमने भी अपनी बेटी बदल दी। फिर नानतिंग वेयू को उठाता है और कहता है, कहाँ शादी करनी है, और उसे अपने साथ ले जाता है। लिंग सोचती है, नानतिंग एक अपाहिज को अपने साथ कैसे ले जा सकता है। वेयू तुम बस थोड़ा इंतजार करो, तुम जैसी लड़की को ली फैमिली कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी और जल्दी ही तुम्हें घर से निकाल देगी। नानतिंग कार में वेयू को बैठाता है और उसका सीट बेल्ट लगाता है। वेयू उसी को देखती रहती है। फिर नानतिंग सीट बेल्ट लगाकर बैठा होता है। तभी वेयू उसके सामने अपना हाथ लाती है। नानतिंग उसका हाथ पकड़ लेता है। वेयू पूछती है, क्या तुम्हें दिखाई देता है? नानतिंग कहता है, क्या तुम्हें लगता है मुझे ऐसा रहना अच्छा लगता है? वेयू कहती है, नहीं, वो तुम मेरा सीट बेल्ट लगा रहे थे ना, तो मुझे लगा तुम्हें दिखाई देता है। नानतिंग कहता है, ये काम मैं कई बार करता हूँ, इसलिए अब ये मेरी आदत बन गई है। वेयू सोचती है, मैंने सुना है कार एक्सीडेंट में तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई थी। नानतिंग अपना पास्ट बताता है। कार एक्सीडेंट में लक्स ग्रुप के वारिस जो AI प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, उसमें उनके माँ बाप की डेथ हो गई और नानतिंग की आंखों की रोशनी चली गई। नानतिंग कहता है, इस एक्सीडेंट के पीछे जिसका भी हाथ था उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। वेयू कहती है, मैं शैन फैमिली छोड़ कर आई हूँ। तभी नानतिंग अपना फोन उठाता है और फिर रख देता है और ईयरबड्स लगा लेता है। उसे वॉइस मैसेज मिलता है, मैं शैन फैमिली छोड़ कर आई हूँ। असिस्टेंट वेयू से कहता है, यंग मास्टर के फोन में जितने भी मैसेज आते हैं वो सब वॉइस में बदल जाते हैं, ये सब AI फीचर की वजह से है। वैसे भी ली फैमिली को AI परिवार के नाम से जाना जाता है इंपीरियल सिटी में। वेयू सोचती है, अगर आज
काश डैड जिंदा होते तो शायद इंपीरियल सिटी में एआई की कहानी कुछ और होती। फिर वो याद करती है जब उसके पापा ने उसे एक रोबोट दिया था और कहा था, ये रोबोट मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा तो इससे हमेशा तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देगी और ये हमेशा तुम्हारी सुरक्षा करेगा। वेयू वो रोबोट अपने पास रख लेती है। कुछ देर में नानतिंग और वेयू घर पहुंच जाते हैं। नानतिंग कहता है, आ गए। वो कार से उतरता है और वेयू को व्हील चेयर में बैठाकर घर के अंदर ले जाता है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, वेयू सोचती है, ली फैमिली सबसे पुरानी और रिच फैमिली है। तभी वेयू की तरफ एक रोबोट आता है। उसे देखकर वेयू कहती है, वे ये रोबोट तो मेरे पापा ने बनाया था, ये यहाँ कैसे आया? वे ने मेरी जान बचाई थी लिंक से, इसलिए शैन फैमिली ने इसे बेच दिया होगा। वो रोबोट उठाने लगती है, तभी जेनी एक ग्लास फेंक कर मारती है और कहती है, ये अपाहिश कहाँ से आई है? क्या नानतिंग को इसे भीख में दिया गया है? वेयू कहती है, नानतिंग खुद मुझे यहाँ लेकर आया है। तभी एक ओल्ड मैन आते हैं। वो रोबोट को अपने पास आने का इशारा करते हैं और सोचते हैं, ये रोबोट वेयू के पास कैसे चला गया? ओल्ड मैन कहते हैं, यहाँ क्या हो रहा है? नानतिंग, तुम तो शैन फैमिली की बड़ी बेटी को लेने गए थे अपनी वाइफ बनाने के लिए, ये कौन है? जेनी भी कहती है, हाँ मैं लिंक से मिली थी एक पार्टी में, वो तो अपाहिश नहीं थी। तभी असिस्टेंट बताता है, यही है शैन फैमिली की बड़ी बेटी जिसे शैन फैमिली ने गोद लिया था, और लिंक शैन फैमिली की छोटी बेटी है जो अभी अपनी पढ़ाई कर रही है। तब एक आदमी कहता है कि ये कोई मजाक है क्या? अगर लोगों को पता चलेगा कि ली फैमिली के बड़े बेटे जिसे दिखाई नहीं देता उसने एक अपाहिश लड़की से शादी की है तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? और फिर ओल्ड मैन कहते हैं कि तुम इसे यहाँ लेकर क्यों आए हो? नंतिंग, तुम अभी इसे शैन फैमिली में छोड़ आओ। तब वे ये सोचती है कि अगर मैं वापस गई तो शैन फैमिली को लगेगा कि मेरी ही गलती थी और वो मुझे मार देंगे। तब वो कहती है कि ओल्ड मास्टर देखिए, पहले दुल्हा आपने चेंज किया था और मैं शैन फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर हूँ, पर उस परिवार की बड़ी बेटी मैं ही हूँ। अब अगर लोगों को ये पता चलेगा कि ली फैमिली ने अपना वादा नहीं निभाया है तो इससे आपकी ज्यादा बेइज्जती होगी। तब ओल्ड मैन कहते हैं कि ये लड़की बहुत बहादुर है और नंतिंग के लिए ये सही रहेगी, पर वो कहते हैं कि अगर नंतिंग तुम्हारे साथ रहना चाहता है तो हम तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं बोलेंगे, पर फैसला नंतिंग का होगा, जो भी उसे सही लगे। फिर नंतिंग से पूछते हैं तो नंतिंग कहता है कि अगर वेयू मेरे साथ रहना चाहती है तो मैं उसे जाने के लिए नहीं कहूँगा। तब ओल्ड मैन कहते हैं कि ठीक है, मैं जल्दी ही एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज करूंगा और उसमें तुम दोनों की शादी अनाउंस करूंगा। इसके बाद पार्टी शुरू होती है जहाँ नंतिंग वेयू को लेकर जाता है। वेयू उससे कहती है, तुम ड्रिंक पियोगे? तो नंतिंग मना कर देता है। तभी वहाँ ओल्ड मैन आते हैं और कहते हैं कि तुम नानतिंग का फ्यूचर में बहुत ध्यान रखोगी, ये अभी से पता चल रहा है। तभी वहाँ जेनी आती है और कहती है कि डैड, अब आपको वेयू को यहाँ से भेज देना चाहिए, यहाँ हमारे इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं और वो वेयू को ऐसा देखकर क्या सोचेंगे। तब ओल्ड मैन कहते हैं कि पर ये हमारी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। तभी वहाँ जियोमिंग आता है और कहता है, डैड, जेनी का वो मतलब नहीं था, आज यहाँ हमारे बहुत से गेस्ट आने वाले हैं और आज मैंने यहाँ मिस्टीरियस मास्टर चिंग युएन को भी इनवाइट किया है, तो बस उनके सामने हमारी इंसल्ट ना हो। तो ओल्ड मैन कहते हैं कि मिस्टीरियस मास्टर आ रहे हैं। तब जियोमिंग कहता है, हाँ डैड, वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, वो आज यहाँ आ रहे हैं। वो नानतिंग को तो समझ सकते हैं, पर उसने एक अपाहिज से शादी की है, हम इस बात को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए हमें वेयू को यहाँ से भेज देना चाहिए। तब नानतिंग कहता है कि ग्रैंडपा, लेकिन आज की ये पार्टी तो आपने मेरे और वेयू के एंगेजमेंट के लिए रखी थी, फिर वेयू को ही यहाँ से कैसे भेज सकते हैं? तब वेयू सोच रही होती है कि जोमिंग ने मुझे कब इमिटेशन भेजा था, शायद चैरिटी फाउंडेशन से बात हुई होगी, तो इन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मैं अभी पब्लिक में अपनी असली आइडेंटिटी नहीं ला सकती, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तब वो कहती है कि ठीक है, मैं वापस अपने कमरे में चली जाऊंगी, आप लोगों को मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। पर तभी नानतिंग कुछ बोलने वाला होता है तो वेयू उसे रोक देती है। इसके बाद नानतिंग उसे लेकर कमरे की तरफ जाता है। तब जाते हुए वेयू कहती है कि क्या हुआ? तो नानतिंग कहता है, तुमने पार्टी से आने के लिए हाँ क्यों कर दी? तुम कोई पब्लिक फंक्शन अटेंड नहीं करती, इसलिए तुम्हें कोई नहीं जानता कि तुम शैन फैमिली की बेटी हो। तब वेयू कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से। तब नानतिंग कहता है कि लेकिन मुझे पड़ता है, क्योंकि तुम अब मेरी पत्नी हो और तुम्हें पूरा हक है मेरे साथ रहने का। तब वेयू कहती है, तुम आज ही मुझसे मिले हो और मेरी इतनी देखभाल कर रहे हो। तो नानतिंग कहता है, जब मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ की, उसी समय से मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार था और ये मेरा फर्ज है। तब वेयू कहती है, कभी कभी तुम्हारी एक्टिविटी से ऐसा लगता है कि तुम्हें सब दिखाई देता है। तो नानतिंग कहता है कि मैंने यहाँ की हर चीज अपने माइंड में बिठा ली है, कौन सी जगह कितने कदम
कदम दूर है, ये सब पता है मुझे। और फिर सोचता है जब डॉक्टर उससे कहती है कि अब आप ठीक है और देख सकते हैं बहुत जल्दी, तब नानतिंग कहता है कि अभी मैं ये न्यूज़ सबको नहीं देना चाहता जब तक मैं ये पता ना कर लूँ कि एक्सीडेंट किसने किया था। और तब वो असिस्टेंट फैंग से कहता है कि तुम जाकर घर के हर एक कॉर्नर को स्टेप से मेजर करके बताओ कितना है। इसके बाद नानतिंग वेयू को लेकर बेड में पहुंचता है और कहता है ये 26 स्टेप्स के साथ हम अपने बेडरूम में पहुंच गए। फिर उसे व्हील चेयर से उठाता है और बेड में बिठा देता है और खुद भी बैठ जाता है। तब वेयू टेबल में रखे एक रोबोट को देखती है और सोचती है कि ये तो वही रोबोट है जो मैंने बनाया था, उसका एक पैर था, पर ये यहाँ क्या कर रहा है। फिर वो नानतिंग से कहती है कि तुम्हें किंग युआन अच्छी लगती है, तो नानतिंग कहता है नहीं, ग्रैंड पा उन्हें पसंद करते हैं और उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। तब वेयू कहती है अच्छा, तो ज्योमिंग ने उन्हें इनवाइट किया है आज पार्टी में, तो नानतिंग कहता है मुझे नहीं पता, मुझे तो ये भी नहीं पता कि किंग युआन मास्टर लड़का है या लड़की। और फिर कहता है तुम रेस्ट कर लो, मैं जाता हूँ, और उठकर जाने लगता है। पर तभी वेयू भी खड़ी होती है, पर वो चल नहीं पाती है और वहीं बैठ जाती है। तो नानतिंग कहता है क्या हुआ। तो वेयू कहती है कुछ नहीं, शैन फैमिली में थी तब थोड़ी सी चोट लग गई थी। तो नानतिंग उसके पास आता है और कहता है तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा। तो वेयू कहती है मैं दवाई लगा लूंगी तो ठीक हो जाएगा। तब नानतिंग उठता है, दोनों करीब आ जाते हैं, पर फिर नानतिंग कहता है मैं अभी तुम्हारे लिए मेडिसिन लाता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर में नानतिंग मेडिसिन लेकर आता है और वेयू से कहता है तुम इसे लगा लो, तुम्हें आराम मिलेगा, मैं यही हूँ, कुछ चीज की जरूरत हो तो बता देना। तब वेयू कहती है मैं यही ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, पर पहले वो नानतिंग के सामने अपना हाथ रखती है और फिर ड्रेस चेंज करने लगती है। तभी नानतिंग के हाथ से बुक गिर जाती है। तो वेयू कहती है क्या हुआ। तो नानतिंग कहता है वो बुक गिर गई थी। तब वेयू फिर से एक बार नानतिंग को चेक करती है और कहती है नहीं, इसे दिखाई नहीं देता, और फिर कपड़े चेंज करती है। तब नानतिंग सोचता है जब फैंग उसे आकर बताता है कि वेयू मैडम ओल्ड डॉक्टर जिन लाओ से मिलने जाती हैं। जिन लाओ की रिपोर्ट के हिसाब से मैडम के पैर बिल्कुल ठीक हैं और अगर वो डेली एक्सरसाइज करेंगी तो उन्हें बहुत आराम मिलेगा। तब नानतिंग कहता है उसकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना। इसके बाद नानतिंग फैंग से कहता है शादी की क्या न्यूज है। तो वो बताता है कि शैन फैमिली की डॉटर आपसे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि उन्हें लगता है आपको दिखाई नहीं देता और ली फैमिली का वारिस आप नहीं है। फिर वो कहता है मास्टर आप वेयू को सब बता क्यों नहीं देते, आप उनसे अंधे बनकर शादी क्यों कर रहे हैं, आप उन्हें सच बता दीजिए। तो नानतिंग कहता है ये सब उसकी सेफ्टी के लिए, और फिर वो मैसेज करता है कि तुम शैन फैमिली को छोड़ दो, हम जल्दी मिलेंगे। अब प्रेजेंट में वेयू ड्रेस चेंज कर रही थी, वहीं नानतिंग पानी पी रहा था। जैसे ही वेयू उसे देखती है और उसकी तरफ मुड़ती है तो नानतिंग के हाथ का पानी उसके ऊपर गिर जाता है। तो वेयू उसे साफ करने लगती है और उसकी शर्ट के बटन भी खोल देती है। तभी नानतिंग कहता है मैं तुम्हें बाथरूम तक छोड़ देता हूँ, और उसे लेकर बाथ टब में बिठा देता है और कहता है अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम बता सकती हो, अब हम दोनों पति पत्नी हैं। पर वेयू कहती है नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तुम यहाँ से जाओ। तो नानतिंग वहाँ से जाता है, पर जाते हुए एक चिप छोड़ जाता है और कहता है ये मैंने तुम्हारे लिए AI से डिजाइन की है, और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वेयू मास्टर को मैसेज करती है कि मैंने शैन फैमिली को छोड़ दिया है और ली फैमिली में शादी कर ली, मुझे आपसे मिलना है। ये मास्टर नानतिंग की था। तो वो कहता है आज ली फैमिली में एक पार्टी है, मैं उसमें नहीं आ रहा हूँ। तब वेयू कहती है ठीक है, आप आएंगे तो बताना, मुझे बहुत सी बातें बतानी है, जैसे मिस्टीरियस मास्टर चिंग युआन मैं ही हूँ। तब नानतिंग कहता है वेयू ही मास्टर है, इसका मतलब आज की पार्टी में उसकी आइडेंटिटी रिवील करने का अच्छा मौका है। तब वो कहता है ठीक है, जल्दी मिलते हैं। इधर वेयू सोचती है कि आज की डिनर पार्टी अटेंड करने के लिए मुझे नानतिंग से बात करनी होगी, और फिर उसकी चिप उठाती है। इधर नानतिंग सोचता है पता नहीं वेयू क्या सोचेगी जब उसे पता चलेगा कि मास्टर मैं ही हूँ, और फिर एक रुमाल निकाल कर देखता है और पुरानी बात याद करता है जहाँ वो रुमाल उसे वेयू ने हाथ में बांधा था और कहा था कि अब से अपना ध्यान रखना, और फिर वहाँ से भाग जाती है। तभी पीछे एक लेडी आती है और कहती है तुमने मेरी बेटी को देखा है, वो बिना मेडिसिन लिए भाग गई है। तो नानतिंग बताता है कि वो उस तरफ गई है, और अब प्रेजेंट में सोचता है कि उस दिन अगर मैंने नहीं बताया होता तो शायद वेयू को लेग पेन से नहीं गुजरना पड़ता। इसके बाद वेयू नानतिंग को ढूंढते हुए आती है और अंदर नानतिंग रुमाल को अंदर रख ही रहा होता है। तभी वेयू अंदर आ जाती है और स्क्रीन में उसके और मास्टर के चैट देख लेती है और कहती है तुम मास्टर हो। पर नानतिंग कुछ कहता उससे पहले वेयू कहती है बताओ तुम्हें दिखाई देता है ना, तुम ही मास्टर हो। और इसी बीच वो गिरने वाली होती है पर नानतिंग उसे बचा लेता है। फिर वेयू कहती है
मेरी चैट तुम्हारे पास कैसे आई? ये तो मेरी और मास्टर की चैट है, बताओ ना, तुम ही मास्टर हो क्या? और फिर से वेयू गिरने वाली होती है, पर तभी नानतिंग वेयू को बचा लेता है और खुद गिर जाता है और उसके ऊपर वेयू भी गिर जाती है। दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। इसके बाद नानतिंग वेयू को बताता है कि मेरे कंप्यूटर में ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मेरे आसपास के लोगों के फोन से कनेक्ट हो जाता है और उनकी स्क्रीन मेरे में दिखने लगती है। इसलिए जब तुम अंदर आई तो तुम्हारा फोन मेरे सॉफ्टवेयर से कनेक्ट हो गया, पर मुझे दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया और मुझे समझ नहीं आया तुम क्या कह रही हो। तब वेयू कहती है मुझे माफ कर दो, मास्टर से मिलने की एक्साइटमेंट में मुझे याद ही नहीं रहा कुछ। तो नानतिंग कहता है मास्टर बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तब वेयू कहती है हाँ, मास्टर ने मेरा पूरा समय मेरा साथ दिया है, पर आज तक मैं उनसे मिली नहीं हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो लड़की है या लड़का, बस उनसे मिलना चाहती हूँ। तब नानतिंग कहता है तुमने अच्छा काम किया है, इसलिए तुम्हारे साथ भी अच्छा हो रहा है। तुम बस अच्छे काम करती रहो, सब ठीक होगा और एक दिन तुम अपने मास्टर से जरूर मिलोगी। तभी वेयू कहती है मास्टर भी यही बात कहते हैं। इसके बाद वो कहती है वैसे मैं यहाँ तुमसे बोलने आई थी कि मुझे भी आज की डिनर पार्टी अटेंड करनी है। तो नानतिंग कहता है तुम्हें पब्लिक फंक्शन अटेंड करना है? अरे पहली बार? तो वेयू कहती है हाँ, कब तक दूर रहूंगी, कभी ना कभी तो करना ही होगा। तो नानतिंग कहता है ठीक है। इसके बाद वो दोनों पार्टी में जाते हैं। नानतिंग कहता है तुम सबसे मिलो जब तक मैं ग्रैंडपा से बात करके आता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। तब पार्टी में लिंग आती है और सारे गेस्ट उसे देखकर कहते हैं कि ये कितनी टैलेंटेड है, इसलिए ली फैमी ने इसे चुना था। इधर वेयू मास्टर को ढूंढती है, पर फिर कहती है मुझे कैसे चलेगा कौन है, और फिर वो मैसेज करती है। उसी समय नानतिंग अपना फोन निकालकर मैसेज सुन रहा होता है। तो वेयू कहती है मास्टर नानतिंग है? पर वो कहता है हाँ अभी आते हैं, और वहाँ से ओल्ड मैन के साथ जाता है। तब वेयू कहती है मास्टर अंधे कैसे हो सकते हैं, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। इसके बाद लिंग वेयू के पास आती है और कहती है तुम यहाँ इस पार्टी में क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ आने किसने दिया? तुम तो यहाँ आने के लायक ही नहीं हो, तुम अपने साथ साथ ली फैमिली को भी नीचा दिखाना चाहती हो। तो वेयू कहती है मुझे कुछ भी बोलने वाली तुम होती कौन हो, अभी तुम जहाँ खड़ी हो वो मेरा ही घर है। पर लिंग कहती है इस घर की बहू बनने की औकात नहीं है तुम्हारी, तुम क्या समझती हो खुद को? और फिर वहाँ आए गेस्ट से कहती है देखो क्या अपाहिज लड़की ली फैमिली की बहू हो सकती है? तो सब लोग उसके अपाहिज होने का मजाक उड़ाने लगते हैं और तभी लिंग उसे चेयर से नीचे गिरा देती है। तो वेयू पुरानी बात याद करती है जहाँ लिंग उसे पहले भी सीढ़ियों से नीचे गिरा चुकी थी। इसके बाद लिंग गार्ड्स को बुलाती है और कहती है इसे यहाँ से बाहर निकाल दो, वरना ये अपाहिज लड़की इस पार्टी को खराब कर देगी। गार्ड्स उसकी तरफ आते हैं तो वेयू कहती है सोचना भी मत, मैं ली फैमिली की बड़ी बहू हूँ। तो लिंग कहती है नंतिंग को भी तुम्हें अपनी पत्नी मानने में शर्म आती होगी, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुम ली फैमिली की बहू हो? तभी वहाँ नंतिंग आता है और कहता है क्या हो रहा है यहाँ, कौन मेरी वाइफ को यहाँ से निकालने की बात कर रहा है? फिर वो वेयू के पास जाता है और कहता है तुम ठीक हो? तो वेयू कहती है नहीं। फिर नंतिंग उसे कहता है तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उसे उठाता है। फिर कहता है यहाँ मौजूद सब लोग सुन ले, लो वेयू मेरी पत्नी है, और अगर कोई वेयू की इंसल्ट करेगा इसका मतलब वो ली फैमिली की इंसल्ट करेगा, तो आगे से सब ध्यान रखना। और फिर वेयू को वहाँ से लेकर जाता है। तब गेस्ट बात करते हैं नंतिंग अपनी वाइफ की कितनी केयर करता है, मास्टर कितने हैंडसम है, फिर भी उन्होंने एक अपाहिज से शादी कर ली। तब लिंग सोचती है वेयू तुम इसके लायक नहीं हो, नंतिंग मुझसे शादी करना चाहता था, बहुत जल्दी ली फैमिली तुम्हें यहाँ से निकाल देगी। इसके बाद दूसरी तरफ नंतिंग वेयू को रूम में लेकर जाता है और कहता है तुम ठीक हो? तो वेयू कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, तुमने मेरी साइड ली उसके लिए थैंक यू। तब नानतिंग कहता है मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हारा ध्यान रखना मेरी ड्यूटी है। कुछ देर बाद नानतिंग और वेयू दोनों नीचे आते हैं। वेयू खुद चलते हुए आती है। सारे गेस्ट देखकर कहते हैं यंग मास्टर और मिसेस ली कितने अच्छे लग रहे हैं, और मिसेस ली की ड्रेस कितनी प्यारी है। इसके बाद लिंग वेयू से कहती है तुम अपने पैरों में कैसे चल रही हो? तो वेयू कहती है नानतिंग ने मेरे लिए एक AI चिप जनरेट की है जिससे मुझे चलने में मदद मिलेगी। तभी लिंग सोचती है नानतिंग ने इतने सारे पैसे बिना सोचे समझे चिप में लगा दिए, इन सब पर मेरा हक था। फिर वेयू कहती है क्या हुआ, तुम्हें अपनी बहन को अपने पैरों में चलते हुए देखकर खुशी नहीं हुई? तो लिंग कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, और फिर वेयू वहाँ से चली जाती है। इधर नानतिंग भी फैंग के साथ बात करने लगता है। तभी मिस्टर एंड मिसेस शेन बात करते हैं ये सच में वेयू है, ये कितनी बदल रही है। तभी लिंग ड्रिंक लेकर वेयू की तरफ जाती है, पर नानतिंग ये देख लेता है तो वो फैंग से कुछ कहता है और फिर फैंग जाकर लिंग को नीचे गिरा देता है। फिर नानतिंग एक आदमी का पैर फंसाता है और ड्रिंक लिंग के ऊपर गिर जाती है। इससे लिंग को बहुत गुस्सा आता है, पर मिस्टर एंड मिसेस शेन आकर लिंग को उठाते हैं
और वेयू आकर नानतिंग का हाथ पकड़ लेती है। तब मिस्टर एंड मिसेस शेन कहते हैं तुम्हारी बहन यहाँ गिर गई है और तुम इसकी हेल्प करने के बजाय वहाँ खड़े हो। हमने तुम्हें यही सिखाया है क्या? तुम्हें अपने से बड़े की रिस्पेक्ट करना नहीं आता? तब नानतिंग कहता है मेरी वाइफ किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही है। लिंग ने मेरे घर आके मेरी ही वाइफ को डिसरिस्पेक्ट किया है। तब मिसेस शेन कहती है नानतिंग हम हमेशा से तुम्हारे लिए अच्छा सोचते हैं और हम ली फैमिली को कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते, पर वेयू आपकी वाइफ बनने के लायक नहीं है। तब नानतिंग कहता है अच्छा तो कौन है मेरी वाइफ बनने के लायक? तब मिसेस शेन कहती है हमारी प्यारी बेटी लिंग है ना, ये आपका पूरा ध्यान रखेगी। फिर लिंग नानतिंग की तरफ जाती है पर नानतिंग उसे पीछे हटा देता है और कहता है दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो गार्ड से कहता है कि इसे इस पार्टी से बाहर निकाल दिया जाए। तभी वहाँ जेनी और एक लेडी आती हैं और कहती हैं यहाँ क्या हो रहा है नानतिंग, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम अपनी अपाहिज पत्नी को यहाँ ले आए और अब पार्टी का माहौल ख़राब कर रहे हो। अभी वेयू को यहाँ से बाहर निकालो। तो नानतिंग कहता है ये मेरी पत्नी है और इसे कोई यहाँ से निकाल नहीं सकता। तब वो लेडी कहती है नानतिंग मैं तुम्हारी आंट हूँ और मुझे तुम्हें रूल सिखाने का हक है और यहाँ से बाहर निकलने का। तुम यहाँ ली फैमिली का तमाशा मत बनाओ। तभी मिसेस शेन वहाँ के सब लोगों से कहने लगती है देख रहे हैं आप लोग, ये है ली फैमिली के खातिरदारी करने का तरीका। तभी वहाँ ओल्ड मैन आते हैं और कहते हैं यहाँ किस बात की बहस हो रही है, पार्टी को कौन खराब करना चाहता है? तभी चियोमिंग कहता है कुछ ही देर में यहाँ मास्टर चिंग युएन आने वाले हैं। तभी गेस्ट कहते हैं मास्टर चिंग युएन तो एआई फील्ड के मास्टर हैं, क्या सच में लाई फैमिली ने उन्हें इनवाइट किया है? तब ओल्ड मैन कहते हैं ये सब जोमिंग की वजह से हुआ है, इसी वजह से वो आ जा रहे हैं। तब जोमिंग की वाइफ कहती है जोमिंग बहुत ही टैलेंटेड और समझदार है, ये लाई फैमिली के बिजनेस को अच्छे से चला सकते हैं, आपको लाई फैमिली का वारिस जोमिंग को बना देना चाहिए। तो वेयू सोचती है नानतिंग ये लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लाई फैमिली का इनहेरिटेंस लेने के लिए, चलो मैं तुम्हें एक गिफ्ट भेज देती हूँ, तुमने भी तो इतनी सुंदर ड्रेस मुझे गिफ्ट की है। इसके बाद ओल्ड मास्टर जोमिंग से कहते हैं जल्दी से पता करो मास्टर चिंग युएन कहाँ है, सारे गेस्ट्स वेट कर रहे हैं। तो जोमिंग कॉल करता है पर कोई रिस्पांस नहीं आता। तो वो कहता है मास्टर चिंग युएन से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। ये सुनकर ओल्ड मास्टर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है और कहता है ये गिफ्ट मास्टर चिंग युएन ने लाई फैमिली के लिए भेजा है। तो जोमिंग कहता है हाँ मेरी ही मास्टर चिंग युएन से बात हुई थी, उन्होंने मेरे लिए भेजा होगा। पर वो आदमी कहता है यहाँ ली नानतिंग कौन है? तो नानतिंग कहता है मैं हूँ। फिर वो आदमी गिफ्ट लेकर उसके पास जाता है और कहता है ये गिफ्ट मास्टर चिंग युआन ने आपके लिए भेजा है, आपको शादी की बधाई देने के लिए। तो नानतिंग सोचता है मैं तो कभी चिंग युआन से मिला ही नहीं और उन्हें कैसे पता कि मेरी शादी हो गई है। तब ओल्ड मैन गिफ्ट देखकर कहते हैं ये तो वही डिजाइनर पेट रोबोट है जैसा मास्टर चिंग युआन बनाते हैं। फिर वो नानतिंग से कहते हैं पर तुम कब मिले? तो नानतिंग कहता है ग्रैंडपा ये बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ओल्ड मैन कहते हैं ठीक है और फिर पार्टी खत्म हो जाती है। इसके बाद रात में वेयू सोचती है मेरा फोन तो खराब हो गया है और मेरी मास्टर से बात भी नहीं हो पाई है, अब मैं मास्टर से बात कैसे करूंगी? और फिर वो सोचती है कहीं नानतिंग को मेरे ऊपर शक तो नहीं हुआ, मुझे उससे बात करके सब क्लियर करना होगा। और फिर सोने की कोशिश करती है। तभी वहाँ नानतिंग आकर सोता है। गलती से वेयू अपना हाथ नानतिंग के हाथ में रख देती है पर नानतिंग अपना हाथ हटाता लेता है। फिर नानतिंग और वेयू दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तब वेयू कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो नानतिंग कहता है ये मेरा बेडरूम है, यहाँ आने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। तब वेयू कहती है ठीक है तुम यही रहो, मैं दूसरे रूम में चली जाती हूँ। पर नानतिंग उसे अपनी तरफ खींच लेता है और दोनों करीब आ जाते हैं। और फिर वेयू नानतिंग को किस करती है और फिर पीछे हट जाती है। इसके बाद नानतिंग उसके करीब जाता है और कहता है तुम अपना फोन वापस चाहती थी ना, ये लो। तो वेयू कहती है हाँ मुझे मेरा फोन वापस चाहिए था। इसके बाद वो फोन लेती है और कहती है मैं अभी पानी लेकर आती हूँ और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब वो बाहर जाती है तब सोचती है अभी ये मैं क्या करने वाली थी। तभी वहाँ जोमिंग आता है और कहता है इतनी रात में कहाँ जा रही हैं भाभी? तो वेयू कहती है तुम्हें बताना जरूरी नहीं है। पर फिर जोमिंग कहता है ये आपके फेस को क्या हुआ? ओ अच्छा, ली फैमिली के बड़े बेटे अंधे हैं ना, तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया होगा, इसलिए ये सब हो गया। तो वेयू कहती है तुम अपने भाई के बारे में सोच समझ कर बोलो। तो जोमिंग कहता है तुम मुझे बोलना सिखाओगी, और उसे चेयर से धक्का दे देता है। पर तभी वहाँ नानतिंग आ जाता है और वेयू को गिरने से बचा लेता है। इसके बाद जोमिंग कहता है ब्रदर आप यहाँ, आपको दिखाई देता है? तो नानतिंग कहता है जिन्हें दिखाई नहीं देता उनकी सुनने की पावर ज्यादा होती है। तो जोमिंग कहता है मैं तो ऐसे ही पूछ
सोच रहा था। जैसे आपने भाभी को बचाया इसलिए मुझे लगा आपको दिखने लगा है सब। तब नानतिंग कहता है अगर मुझे दिखाई देता तो मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन नहीं देता। फिर चोमिंग कहता है मैं भी उन्हें भाभी की हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। तो नानतिंग कहता है वेयू को तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। इसके बाद रूम में नानतिंग कहता है तुम्हें लगा तो नहीं ना? तो वेयू कहती है नहीं मैं ठीक हूँ, आपने टाइम पर आकर मुझे बचा लिया। और सोचती है कि नानतिंग कितना अच्छा है। इसके बाद वो पूछती है क्या तुम्हें सच में दिखाई नहीं देता है? तो नानतिंग कहता है मेरी आंख की रोशनी वापस आने के बहुत कम चांसेस है। तब वेयू कहती है चांसेस कम है पर है तो ना, मैं भी तो अपाहिज हूँ। तो नानतिंग कहता है तुम कहना क्या चाहती हो? तो वेयू कहती है तुम्हें दिखाई नहीं देता और मैं अपाहिज हूँ, तो हम दोनों अगर फ्यूचर में एक दूसरे का सहारा बनेंगे तो नानतिंग कहता है ठीक है। इसके बाद सुबह वेयू को याद आता है कैसे उसे नानतिंग ने बचाया था और फिर वो जाग जाती है और सोचती है नानतिंग क्या तुम्हें सच में दिखाई नहीं देता? अगर तुम्हें दिखाई देता होगा तो तुमने मुझे ड्रेस चेंज करते हुए भी देख लिया होगा। और फिर कहती है इसका मैं आज पता लगा लूंगी कि तुम देख सकते हो या नहीं। और फिर उठकर वॉशरूम में जाती है। तब नानतिंग भी जाग जाता है। उसके बाद वेयू आवाज लगाती है बचाओ। तो नानतिंग जाता है और कहता है क्या हुआ, तुम ठीक हो? तो वेयू कहती है मुझे चोट लग गई, पानी गर्म था देखो ना। तो नानतिंग समझ जाता है कि ये वेयू का कोई प्लान है। वो अपना हाथ आगे लेके आता है और कहता है बताओ कहाँ चला है तुम्हें? पर वेयू कहती है क्या कर रहे हो तुम? तो नानतिंग कहता है तुम्हें कहाँ चोट आई है, देख रहा हूँ। तब वेयू कहती है मैं ठीक हूँ, मुझे कहीं चोट नहीं आई है। कुछ देर बाद नानतिंग वेयू से बताता है मैं देख सकता हूँ। तो वेयू कहती है अभी अभी जो इंस्पेक्शन हुआ वो क्या था? तो नानतिंग बताता है मैं एक आई ड्रॉप यूज करता हूँ जिससे मुझे थोड़े टाइम के लिए दिखाई नहीं देता। फिर वेयू पूछती है इसका मतलब तुमने मुझे चेंज करते हुए देखा है? तो नानतिंग कहता है हाँ। फिर वेयू कहती है तुमने मुझसे झूठ बोला है। तो नानतिंग कहता है मैं अंधे होने का नाटक कर रहा था क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स के कातिल को ढूंढना था और मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता था ताकि तुम नॉर्मल बिहेव करो। तब वेयू कहती है मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। पर फिर कहती है तुम्हें दिखाई देता है तो तुमने मुझे ठीक से चलते हुए देखा ही होगा। और फिर अपना पास्ट याद करती है जहाँ उसे कुछ लोग जबरदस्ती लेकर जा रहे थे और वहाँ खड़ा लड़का नानतिंग था। तब नानतिंग कहता है वो लड़का मैं ही था, मुझे लगा तुम मुझसे नफरत करती हो क्योंकि मेरी वजह से पकड़ी गई थी। तो वेयू कहती है नहीं, मैं तो सोच रही थी कि तुम्हें दिखाई नहीं देता तो तुम घर कैसे जाओगे और तुम उन्हें नहीं बताते फिर भी वो मुझे पकड़ ही लेते। तो नानतिंग कहता है तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? तो वेयू कहती है नहीं। कुछ देर बाद वेयू किसी को कॉल करती है और कहती है सब प्लान के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो सामने वाला आदमी कहता है मैडम लिंग ने अभी 80 मिलियन एक्सेप्ट किए हैं। तो वेयू कहती है इतने पैसे उसे किसने दिए? तो वो कहता है उन्होंने किसी से उधार लिया है। तो वेयू कहती है ठीक है तुम बस अपना काम करो, जैसा प्लान बना है वैसे ही उसे चलने दो। और कॉल कट कर देती है और कहती है अब मछली जाल में फंसेगी, अब मुझे दूसरा प्लान भी एक्टिवेट करना होगा। और फिर किसी को कॉल करके कहती है तुम वो डॉक्यूमेंट्स शेन फैमिली में भिजवा दो और कॉल कट कर देती है। इसके बाद दूसरी तरफ शेन फैमिली लंच कर रही होती है। मिसेस शेन लिंग से कहती है तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो, खाओ ना, तुम कितनी पतली हो गई हो और कुछ दिनों से खाना भी नहीं खा रही हो। तब लिंग कुछ नहीं कहती। उसी समय मिस्टर जेंग होंग डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं और कहते हैं शेन ग्रुप ने पब्लिक फंड से पैसे लिए हैं, ये कैसे हो सकता है? ये सुन के लिंग डर जाती है। आप अंदर जा सकते हैं। तो लिंग और जेओमिंग अंदर जाते हैं। अंदर जाकर जोमिंग कहता है आपने यहाँ किसी लड़की को देखा है? तो नादिंग कहता है यहाँ तो रोज बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं, तुम किसकी बात कर रहे हो? तब जोमिंग बैठ जाता है और कहता है तुम मुझे वो लड़की कहाँ है बता दो, मैं तुम्हें जितने चाहो पैसे दूंगा। तो नादिंग कहता है तुम्हें लगता है मेरे पास पैसों की कमी है? तब जोमिंग कहता है ये आवाज, बोलने का तरीका फेमिलियर क्यों लग रहा है? और फिर वो ड्रिंक पीता है और कहता है एक एक ड्रिंक हमारे कॉर्पोरेशन के साथ। फिर सोचता है अगर ये नाथिंग है तो ये ड्रिंक नहीं पिएगा क्योंकि उसे ड्रिंक से एलर्जी है। पर नाथिंग ड्रिंक पी लेता है और फिर जोमिंग और लिंग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद नाथिंग की तबीयत बिगड़ जाती है तो वहाँ वेयू आती है और कहती है क्या हो रहा है तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना? और उसका फेस मास्क हटाने लगती है पर नाथिंग हटाने नहीं देता। तो वेयू कहती है मुझे देखना है तुम्हारा फेस, और मास्क हटाती है। फिर कहती है नाथिंग तुम ही डार्क क्लब के बॉस हो। उसी समय वहाँ फैंग आता है और कहता है यंग लेडी, यंग मास्टर को ड्रिंक से एलर्जी है और अभी उन्होंने ड्रिंक कर ली है, हमें जल्दी से इन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना होगा।
इसके बाद घर में नानतिंग बेहोश था, उसके पास रिंग का बॉक्स गिर जाता है। वेयू कहती है ये क्या है। तभी वहाँ फैंग आता है और कहता है ये तो पिंक डायमंड रिंग है जो मास्टर ने ओकेशन में खरीदी थी। तो वेयू उसे ओपन करके देखती है और फैंग कहता है ये मैंने क्या कह दिया, मैं अपना मुंह बंद नहीं रख सकता कहीं भी। तभी डॉक्टर क्वान आती है तो फैंग उन्हें लेकर आता है। डॉक्टर क्वान नानतिंग का चेकअप करती हैं तो फैंग कहता है मैडम हमें यहाँ से चलना चाहिए। डॉक्टर क्वान को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि जब वो ट्रीटमेंट करे तब वहाँ कोई हो, तो वेयू वहाँ से आ जाती है। इसके बाद फैंग कहता है मैडम आप टेंशन मत लीजिए, डॉक्टर क्वान और यंग मास्टर बचपन के स्वीट हार्ट हैं। डॉक्टर क्वान मास्टर का बहुत ध्यान रखती हैं और जब मास्टर को दिखाई नहीं देता था तब भी वो उनका ध्यान रखती थी। अगर मास्टर की शादी का कॉन्ट्रैक्ट की फैमिली से नहीं हुआ होता तो मास्टर की शादी डॉक्टर क्वान से ही होती। तो वेयू कहती है ये सब तुम्हें नानतिंग ने बताया है। तो फैंग कहता है हाँ। तो वेयू वहाँ से चली जाती है पर फैंग कहता है अभी तो मेरी बात पूरी खत्म भी नहीं हुई थी। मास्टर ने ये कभी नहीं कहा कि वो डॉक्टर क्वान से प्यार करते हैं। इसके बाद वेयू कैबिन में बैठकर सोचती है शेन फैमिली कभी अपना गुनाह कबूल नहीं करेगी और उनके खिलाफ कोई फिजिकल एविडेंस भी नहीं है। मुझे कुछ करना होगा जिससे वो खुद ही सच बोल दे। तभी वहाँ फैंग आता है और कहता है यंग लेडी सब डिनर करने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। तो वेयू जाती है और नानतिंग से कहती है अब तुम ठीक हो। तब च्योमिंग कहता है ब्रदर आपको क्या हुआ था। तो डॉक्टर क्वान कहती है कुछ नहीं, बस थोड़ा ज्यादा नींद ले रहे थे। तब च्योमिंग कहता है भाभी को तो नींद लेना भी नहीं आता। तो नानतिंग वेयू का हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद ओल्ड मास्टर कहते हैं तुम अपने ऊपर ध्यान दो, तुम क्या कर रहे हो, जियो कहाँ है। तो च्योमिंग कहता है उसने मुझे धोखा दिया है, अब मैं उसके साथ नहीं रहूंगा, अब मुझे रिलेशनशिप के पीछे नहीं भागना है, अब मैं बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। ग्रैंडपा देखिए मैंने AI मेडिसिन प्रोजेक्ट बनाया है। और फिर याद करता है जहाँ लिंग उसके पास आकर बताती है कि नानतिंग ने वेयू की हेल्प की थी शैन फैमिली में रेड कराने के लिए ताकि वेयू अपने डैड का प्रोजेक्ट ले सके, लेकिन मैंने उसे छुपा दिया था और फिर वो प्रोजेक्ट चोमिंग को दे देती है। इसके बाद चोमिंग ओल्ड मास्टर से कहता है ये प्लान है और हम इसे ऐसे यूज करेंगे। इसके बाद नानतिंग अपने रूम में बैठकर रिंग का बॉक्स देखता है और कहता है बस जल्दी से सब एक बार ठीक हो जाए, फिर मैं वेयू से सब बता दूंगा। और फिर कुछ देर बाद रूम से सारी ज्वेलरी रख लेती है और कहती है वेयू की इन ज्वेलरी को बेच के मेरे पास जो पैसे आएंगे मैं उनसे अपना कर्ज चुका सकती हूँ। और ज्वेलरी लेकर ज्वेलरी शॉप में जाती है। वहाँ जाकर कहती है मुझे ये ज्वेलरी बेचनी है। पर वहाँ की एम्प्लॉय कहती है पहले आप इन ज्वेलरी का बिल दिखाइए तभी हम ये ज्वेलरी रख पाएंगे। तब लिंग अपना चश्मा हटाती है और कहती है तुम मुझे नहीं जानती, मैं शेन फैमिली की डॉटर हूँ, तुम मुझसे बिल लोगी। तब एम्प्लॉय कहती है माफ करना मैडम, मैं आपको पहचान नहीं पाई थी। और फिर ज्वेलरी लेकर अंदर जाती है। तब शॉप में लिंग को 2 लड़कियां मिलती हैं जो उसे कहती हैं लिंग तुम तो यहाँ ज्वेलरी लेने ही आई होंगी ना। शेन फैमिली का रिश्ता ली फैमिली से हो गया है, तुम तो ली फैमिली का हिस्सा ही बन गई हो। तभी एम्प्लॉय अंदर से आती है और कहती है मैडम हम आपकी ज्वेलरी के लेने और इसका रिकॉर्ड है। तब वो लड़कियां कहती हैं तुम यहाँ ज्वेलरी बेचने आई हो। तो लिंग कहती है हाँ मेरे पास कुछ पुरानी। इसके बाद नानतिंग अपने रूम में बैठकर रिंग का बॉक्स देखता है और कहता है बस जल्दी से सब एक बार ठीक हो जाए, फिर मैं वेयू से सब बता दूंगा और हम दोनों अच्छे से रहेंगे। पर तभी रूम में डॉक्टर क्वान आती है और रिंग के बॉक्स से रिंग निकालती है और कहती है ये तो पिंक डायमंड है ना, और रिंग पहन लेती है। तभी वहाँ वेयू आती है पर दोनों को साथ देखकर कहती है कि आप लोग बातें करो और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नानतिंग रिंग मानता है और कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हें नॉक करके आना चाहिए था। तो क्वान कहती है तुमको प्रॉब्लम हो रही है। तब नानतिंग कहता है कि अब मेरी शादी हो गई, दूर रहो मुझसे, और वहाँ से चला जाता। इसके बाद नानतिंग और वेयू बैठे होते हैं। उस समय वेयू मोबाइल चला रही थी। तब नानतिंग कहता है कि तुम्हें मुझसे पूछना है। तो वेयू कहती है नहीं, और फिर सोचती है कि वो पिंक डायमंड रिंग क्वान के लिए है। जब नानतिंग मुझसे प्यार ही नहीं करता तो फिर इसने मुझसे शादी क्यों की, अपनी मर्जी से मना कर देता। तभी नानतिंग कहता है डार्क क्लब का बॉस मैं ही था, मैंने ये सब च्योमिंग की सच्चाई जानने के लिए किया था, अपनी आइडेंटिटी छुपाई थी। तो वेयू कहती है तुम मुझे एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हो, हम दोनों सिर्फ पार्टनर हैं। तो नानतिंग कहता है सिर्फ पार्टनर। और फिर नानतिंग कहता है कि बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। तो वेयू कहती है कि तुम्हारे दिल में कोई और है ना जिससे तुम प्यार करते हो। तो नानतिंग कहता है हाँ। तब वेयू कहती है ठीक है, जैसे ही हमारा काम खत्म होगा मैं तुम्हें डिवोर्स देकर यहाँ से चली जाऊंगी। तो नानतिंग कहता है डिवोर्स से क्या मतलब है तुम्हारा। तो वेयू कहती है हाँ डिवोर्स देकर चली जाऊंगी मैं, और फिर रूम में चली जाती है। नानतिंग भी उसके पीछे जाता है।
फिर वेयू से सामान लेकर दूसरे रूम में सोने जाती है तो नानतिंग उसे रोकता है, पर वेयू कहती है कि तुम मुझे क्यों रोक रहे हो जब अब तुम्हारे दिल में कोई और है और मेरे दिल में कोई और, तो हम दोनों एक ही बेड पर कैसे सो सकते हैं। तो नानतिंग कहता है कि तुम किसी और से प्यार करती हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, जबरदस्ती मुझसे शादी क्यों की, अब जब तुम खुद मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मुझे ही यहाँ से जाना चाहिए। और फिर वो वेयू से सामान ले लेता है और कहता है तुम बेडरूम में सो जाओ, मैं स्टडी रूम में सो जाऊंगा, और फिर वहाँ से चला जाता है। वेयू दुखी होकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद वेयू मास्टर को मैसेज करती है और कहती है मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। तब नानतिंग कहता है कि इतनी रात में वेयू मास्टर को मैसेज कर रही है, कहीं वो मास्टर से ही तो प्यार नहीं करती है। इसके बाद दूसरे दिन सुबह नानतिंग यही सोचता है कि वेयू किससे प्यार करती है, और दूसरी तरफ असिस्टेंट के साथ एक जगह जाती है। असिस्टेंट कहता है कि मैडम लिंगशेन ने एक पुरानी फैक्ट्री ढूंढ ली है। तो वेयू कहती है ठीक है, तुम सब सेट करके आओ, और वो अपना पास्ट याद करती है जब उसके डैड को पुलिस लेके जाती है। पर उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें डैड पर भरोसा है ना, वो जल्दी आ जाएंगे, तुम टेंशन मत लो, एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाएगा। और फिर वेयू अपनी फैमिली फोटो देखती है, तभी वहाँ कोई आकर वेयू को बेहोश कर देता है और अपने साथ लेके जाता है। इधर फैंग नानतिंग के पास जाता है और कहता है मास्टर आपको मेरी क्या हेल्प चाहिए। तो नानतिंग कहता है कि वेयू कहाँ है। तब फैंग कहता है कि यंग लेडी कहीं बाहर गई थी, लंच के बाद से ही वो घर में नहीं है। तो नानतिंग कहता है ढूंढो उसे, और वो भी जाता है। इधर वेयू को होश आता है तो उसके सामने लिंग थी। वेयू कहती है तुम क्या चाहती हो मुझसे। तो लिंग कहती है कि तुमने मेरी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया और अब कह रही हो कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, आज तुम्हें मरना होगा। और फिर वहाँ से जाती है। उसके जाते ही वेयू चेयर से उठकर जाती है और मोबाइल से नानतिंग को कॉल करती है और आकर चेयर में ही बैठ जाती है और मोबाइल छिपा लेती है। इधर लिंग जोमिंग को कहती है कि सब सेट है, तो जोमिंग उसके साथ वेयू के पास आता है। तब वेयू कहती है जोमिंग तुम यहाँ। तो जोमिंग कहता है भाभी आपने मुझे पहचानने में देर कर दी, मैं तो आपको कब से अपने रास्ते से हटाना चाहता था, क्योंकि आपकी वजह से ही मैं अभी तक की फैमिली का वारिस नहीं बन पाया। पर हर बार नानतिंग बीच में आकर आपको बचा लेता था, पर इस बार नहीं बचा पाएगा। अब बस आप जल्दी से मुझे आपके डैड के मेडिकल एआई सॉफ्टवेयर के डॉक्यूमेंट्स दे दो। तो वेयू कहती है कि मैं अपने डैड की मेहनत तुम्हें दे दूं, ऐसा कभी नहीं होगा। तभी लिंग वेयू का फोन देखती है और कहती है इसे तो मैंने दूर रखा था, शायद इसके पास 2 फोन हैं, और उसमें नानतिंग का कॉल चल रहा था। तो जोमिंग कहता है कि हेलो ब्रदर, भाभी मेरे पास है, अगर आप इन्हें बचाना चाहते हो तो इनके डैड का मेडिसिन एआई सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट लेकर मेरे बताए एड्रेस में आ जाना, और अकेले आना, किसी को साथ मत लाना, और पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश भी मत करना। पर नानतिंग कहता है कि पहले तुम मुझे वेयू की आवाज सुनाओ कि वो ठीक है। तो जोमिंग वेयू से बात करने को कहता है पर वो नहीं करती। तो जोमिंग उसे थप्पड़ मार देता है और फिर कॉल कट कर देता है। नानतिंग जल्दी से वहाँ जाने के लिए निकलता है। इधर लिंग कहती है तुमने मेरे डैड के साथ सही नहीं किया। फिर वो कहती है कि तुम आज मरने वाली हो, इसलिए तुम्हें सब पता होना चाहिए। तुम्हारे डैड ने मेरे डैड को एआई प्रोजेक्ट देने से मना किया था, इसलिए मेरे डैड ने उनका एआई प्रोजेक्ट चुरा लिया और उसका पेटेंट अपने नाम में करवा लिया, और तुम्हारे डैड को फंसा दिया, जिससे तुम्हारे डैड ने सुसाइड कर लिया, और तुम्हारी माँ की डेथ डिप्रेशन की वजह से हो गई थी। तब वेयू कहती है जोमिंग तुम जितने लगते हो उतने समझदार ही नहीं हो। तो जोमिंग कहता है आप भी अपने डैड के पास जाओगी थोड़ी देर और, फिर तुम्हें और नानतिंग दोनों को साथ में मारूंगा। तभी वहाँ नानतिंग आता है। बहुत सारे लोग उसकी तरफ जाते हैं उसे मारने, पर वो सबको मार देता है। इसके बाद जोमिंग कहता है कि आज तुम दोनों नहीं बचोगे, फिर तुम सब 6 लोग मिलकर मजे करना ऊपर स्वर्ग में। तो वेयू कहती है 6 कौन। तब जोमिंग कहता है कि तुम 2 और वेयू, तुम्हारे पेरेंट्स, उन्हें भी मैंने ही मारा था क्योंकि वो एआई प्रोजेक्ट मुझे चाहिए था, और नानतिंग के पेरेंट्स का कार एक्सीडेंट भी मैंने ही करवाया था, जिसमें नानतिंग की आंख की रोशनी चली गई थी। जल्दी तुम दोनों भी उनके पास पहुंच जाओगे, पर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी नानतिंग उसे मारने लगता है और कहता है ये मेरे पेरेंट्स को मारने के लिए, और ये वेयू को चोट पहुंचाने के लिए, और ये हमारे पेरेंट्स को मारने के लिए। पर तभी लिंग वेयू के नेक में चाकू रखती है और कहती है नानतिंग तुम मुझे 1 बिलियन दे दो, वरना मैं इसे मार दूंगी। तो नानतिंग कहता है मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, पर तुम वेई को कुछ मत करो। पर तभी वेई उठ खड़ी होती है और चाकू को लिंग के गले में रखती है। तब लिंग कहती है कि तुम्हारे पैर ठीक है। तो वेयू कहती है हाँ, और फिर नानतिंग वहाँ गार्ड्स को बुलाता है और वहाँ ओल्ड मास्टर भी आते हैं। जोमिंग कहता है ओल्ड मास्टर आप यहाँ, पर आपको सब कैसे पता चला। तो ओल्ड मास्टर कहते हैं मैंने सब सुना है, तुम जैसे ग्रैंडसन होने से अच्छा होता कि मेरा कोई ग्रैंडसन ही नहीं होता। तुम अपने ही अंकल आंट को कैसे मार सकते हो। तब फैंग असिस्टेंट कहता है कि अभी यहाँ जो भी हुआ है वो सब लाइव दिखाया गया है चिंगयुएन के बनाए एआई टूल से, इसलिए सबको सच पता चल गया और बहुत जल्दी पुलिस यहाँ आती होगी। इसके बाद तो जोमिंग कहता है कि
चिंगयुएन को ये सब कैसे पता चला? तब ओल्ड मैन कहते हैं वेयू ही चिंगयुएन है। तो जोमिंग कहता है ये कैसे हो सकता है, और लिंग भी ये सुनकर हैरान हो जाती है। तब वेयू लिंग को नीचे बैठा देती है। तब वहाँ एक रोबोट आता है जो कहता है अब सब ठीक है, सबको सच पता चल गया है। सालों पहले जो सीक्रेट्स लीक हुए थे और कार एक्सीडेंट हुआ था उसका भी सच सबके सामने आ गया है। जल्दी पुलिस यहाँ आती होगी और गुनाहगार को कानून सजा देगा। और फिर वेयू को उसके डैड की याद आती है जिन्होंने उसे रोबोट दिया था और कहा था मैं इसके जरिए हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, और बाद में जाते हुए कहा था कि एक दिन सच्चाई सबके सामने जरूर आएगी। और अब वेयू कहती है कि डैड सच सबके सामने आ गया है। इसके बाद घर में वेयू नॉनतिंग से कहती है कि अब सब ठीक हो गया है, अब हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। तब नॉनतिंग और डॉक्टर क्वान जो वहाँ आती है एक साथ कहते हैं नहीं हमें मंजूर नहीं है। तो वेयू कहती है अब हमारा अलग होना ही ठीक है, फिर तुम दोनों साथ रह सकते हो। तो डॉक्टर क्वान कहती है तुम्हें मुझे और नॉनतिंग को देखकर जेलस नहीं होती, मैं बस तुम्हें परेशान कर रही थी। मैं और नॉनतिंग बस अच्छे दोस्त हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं। नॉनतिंग सिर्फ तुमसे प्यार करता है। इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नॉनतिंग कहता है कि मैं मानता हूँ तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने इमोशंस छुपाओ। तब वेयू कहती है कि मुझे लग रहा था कि तुम ही मेरे मास्टर हो, और उसे गले लगा लेती है। पर फिर नॉनतिंग कहता है कि अब मैं सिर्फ तुम्हारा मास्टर नहीं बनना चाहता। और फिर वो वेयू से कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो वेयू हाँ करती है और फिर दोनों करीब आते हैं और किस करते हैं। बस इसी के साथ हमारी आज की कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही स्टोरीज देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।